नमस्कार दोस्तों, सुपर ज्ञान 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है आज का दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, आराम शाह ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। ये गोरी का गुलाम था। आराम शाह इसका पुत्र था, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। और इल्तुतमिश ये गुलामों का गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था एवं दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का। और बलबन इल्तुतमिश का दामाद था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, तो इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक अरबी सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का जारी किया था। और फिरोज तुगलक ने दास विभाग की स्थापना किया था, दीवाने बंदगान। दास विभाग की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था और उसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, उसके दामाद ने उसको पूरा करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? देखिए प्रश्न ही आ गया, निम्नलिखित में कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू तो कराया था लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, इसके दामाद ने। प्रश्न नंबर 4 है, किसने दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये एक संस्कृत विद्यालय था, उसके ऊपरी भाग को हटा करके गुम्बद बना दिया गया, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। फिरोज तुगलक ने दास विभाग की स्थापना किया था। दास विभाग की स्थापना किया था दीवान ए बंदगान। कभी कभी पूछ लेता है कि दीवान बंदगान विभाग की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज तुगलक ने। और इसमें कुल 1,80,000 दास थे। 1,80,000 दास थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में किसे लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है? लाखों का दान देने वाले के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी, इसने पट्टा, कबूलियत और चांदी का सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी ने। रुपया, जिसे रुपया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया ध्वस्त किया था? तो ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बख्तियार खिलजी ने जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। करीब 3 महीने तक ये विश्वविद्यालय जला। और ये ऐबक का अधिकारी था, ऐबक का अधिकारी था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़ों से गिरकर हुई थी, उसे कहाँ दफनाया गया था? तो ऐबक जो है चौगान खेलता था घोड़ों से, बड़ा शौकीन था वो, और उसी से घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हुई थी। तो कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है अजमेर में, ऑप्शन डी है लाहौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर में। और ये अपना शासन भी लाहौर से ही चलाता था, दिल्ली को अपना राजधानी नहीं बनाया था इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाद में इल्तुतमिश बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताएंगे अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 8 है, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर था? तो इल्तुतमिश उसका गुलाम एवं दामाद था और उसकी मृत्यु के समय कहाँ का गवर्नर था, देखना है प्रश्न में। कन्नौज का, जौनपुर का, बदायूं का, आगरा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये बदायूं का गवर्नर था, इक़्तादार जिसे कहा जाता है पद था। ये बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश जो है ऐबक की मृत्यु के समय 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, तुर्कान चिहलगानी चालीसा दल का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने जो है चालीसा दल का निर्माण किया था। लेकिन समाप्त किसने किया था? तो किया था बलबन। समाप्त की बात आए, चालीसा दल को किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने, जिसे तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना जाता है, और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत में किसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था?
ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी है ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें गयासुद्दीन बलबन। इसी ने सजदा एवं पैबोस की शुरुआत किया था। सिर झुका करके सजदा करना और पैबोस जो है वो घुटनों को मोड़ करके सिर के बल और दाएं हाथ से सलाम करना, उसे पैबोस कहा जाता है, यानी सुल्तान के पैरों को चूमना। तो जो है सजदा एवं पैबोस की शुरुआत जो है वो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है तो किसमें मिलता है? चचनामा में, फतहनामा में, सियासतनामा में, ताजुल मासिर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतहनामा में जो है अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है। और चचनामा जो है सिंध में, सिंध का वर्णन मिलता है चचनामा में, सिंध का वर्णन मिलता है, सिंध के इतिहास का वर्णन चचनामा में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न ही आ गया। प्रश्न नंबर 12 है, चचनामा में किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी है जौनपुर, ऑप्शन सी है सिंध, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, सिंध। चचनामा में सिंध प्रदेश के इतिहास का वर्णन मिलता है। जौनपुर, इसे पूर्व का सिराज, जौनपुर जो है जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के समय पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है, या सिराजे सिराजे हिंद का के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में तारीख हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन सी है फरिश्ता, ऑप्शन डी है अलबरूनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अलबरूनी ने तारीख हिंद या किताबुल हिंद के नाम से इसने पुस्तक लिखा है। अमीर खुसरो, इन्हें तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिरदौसी की जो है बादशाह शाहनामा है फिरदौसी की, शाहनामा इसने लिखा है फिरदौसी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में किसने फारसी रीत रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें गयासुद्दीन बलबन ने नवरोज प्रथा का प्रारंभ कराया था। नवरोज प्रथा का प्रारंभ कराया था, जिसे हम ईद में जो एक महीने तक व्रत रहते हैं मुस्लिम समाज में, तो उसका आरंभ जो है गयासुद्दीन बलबन ने कराया था, फारसी रीत रिवाज था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में किस शासक ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बलबन ने
जो है कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और मोहम्मद बिन कासिम इस 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण इन्हें जो है इसने ही किया था। 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था भारत पर 712 ईस्वी में। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को बनवाया था जो है, और जब इसकी छत ऊपर की गिर गई, क्षतिग्रस्त हो गई बिजली के गिरने से, तो इसका पुनर्निर्माण जो है वो फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक ने किया था, इसको पूरा करवाया, मरम्मत कराया था इसका। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और 2 मंजिल बढ़ा दिया इसने। एक तो जो क्षतिग्रस्त थी वो उसको बनवाया, और 4 और 5 तो 5 मंजिल हो गया। चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण जो है वो फिर तुगलक ने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है शमसुद्दीन क्यूमश, ऑप्शन बी है आराम शाह, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो शमसुद्दीन क्यूमश था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में महमूद गजनबी ने सबसे पहले किसे हराया था? ऑप्शन ए है आनंदपाल को, ऑप्शन बी है जयपाल को, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान को, ऑप्शन डी है भीम को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपाल को हराया था महमूद गजनबी ने सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन प्रथम भारतीय शासक था जिसे मोहम्मद गौरी ने हराया था? ऑप्शन ए है जयचंद, ऑप्शन बी है मूलराज, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी है भीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 ईस्वी में। इसको आप लोग दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में भारतीय राजाओं में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए है राजा जयचंद, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है भीम द्वितीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था। तराइन के कुल 3 युद्ध हुए थे। तराइन के मैदान में कुल 3 युद्ध हुए थे, जो है प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। तो प्रथम हुआ था 1191 में, द्वितीय हुआ था 1192 में, और तृतीय हुआ था 1216 ईस्वी में, तराइन का तृतीय युद्ध। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
ये सवाल पूछे जाते हैं तो जिससे आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए है कन्नौज के युद्ध में, ऑप्शन बी है तराइन के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन सी है तराइन के द्वितीय युद्ध में, ऑप्शन डी है तराइन के पानीपत के युद्ध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। देखिए हमने जो चर्चा किया प्रश्न ही आ गया। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इसको आप जानते ही हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए है लाहौर में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है आगरा में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर में बनाई थी। राजकीय राजधानी जो है उसने कार्य क्षेत्र की वो लाहौर में बनवाई थी, वहीं से कारोबार देखता था दिल्ली का भी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण किया था? सुल्तान की पदवी धारण किया था? आराम शाह, ऑप्शन बी है ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम जो है सुल्तान की उपाधि धारण किया था। इसको दास्ता से मुक्त कर दिया गया था जो है 1229 ईस्वी में, यानी ऐबक से पहले ही इसको दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। और ये सुल्तान की उपाधि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली बार इसने धारण किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है रजिया बेगम, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश जो है खलीफा का मान्यता पत्र जो है प्राप्त किया था 1229 ईस्वी में, अभी हमने बताया आपको। और रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो बाद में जो है सुल्तान बनाई गई थी दिल्ली सल्तनत की, एकमात्र महिला मध्यकाल में रजिया सुल्तान जो भारत की शासिका बनी दिल्ली सल्तनत की। गयासुद्दीन बलबन इसका मूल नाम था, बहाउद्दीन वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन। ये अपने आप को अफरा सियाब का वंशज बताता है, यानी सबसे बड़े उच्च कुल का वंशज बताता है, जबकि दास था सबसे निम्न कुल में पैदा हुआ था, लेकिन भारी भरकम उपाधि धारण करता है जिल्ले इलाही, नायब खुदाई, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि, अपने आप को दैवीय मान्यता प्राप्त बताता है कि मुझे ईश्वर ने भेजा है। तो बलबन ने तमाम उपाधियां धारण की थी और अपने आप को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, दैवीय उपाधि से परिपूर्ण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, मंगोलों का सर्वप्रथम आक्रमण दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय हुआ था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सही हो जाएगा, इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 25 है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को किस रंग की पोशाक पहननी पड़ती थी? ऑप्शन ए है लाल पोशाक, ऑप्शन बी है हरा पोशाक, ऑप्शन सी है काला पोशाक, ऑप्शन डी है सफेद पोशाक। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लाल पोशाक। ये न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल पोशाक पहननी पड़ती थी इल्तुतमिश के समय, और संगमरमर के 2 खंभों से बंधे जो है शेर की मूर्ति में 2 घंटियां लगी हुई थी। उन घंटियों को जो बजाता था, बजा करके जो है अपनी फरियाद कर सकता था, मांग कर सकता था, वो अपने लिए न्याय मांग सकता था। तो शेर के 2 घंटी बजे होते थे, उसको बजाना पड़ता था न्याय के लिए, तो उसको उसमें लाल पोशाक जो है पहननी पड़ती थी फरियादी को। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और अपने लिए न्याय मांगी थी रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान ने जो है जनता से न्याय मांगी थी लाल पोशाक पहन करके। लाल पोशाक पहन करके अपने लिए न्याय मांगे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग होता था। दीवाने अर्ज सेना का प्रमुख होता था, जो कि होलिया लिखना और सैनिक भर्ती करना इसके प्रमुख कार्य थे। तो इसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन ने जो है दीवानी अर्ज विभाग की स्थापना किया था। ये सेना का प्रमुख होता था दीवानी अर्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? ऑप्शन ए है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है रुकनुद्दीन फिरोज। तो जिसके पुत्र नालायक हों, जाहिर सी बात है तो उसको चिंता तो होगी ही। जिसके पुत्र नालायक हों तो चिंता और प्रार्थना में तो बीतेगा ही, चिंतन करेगा, जाहिर सी बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें इल्तुतमिश जो है, इसके कोई भी पुत्र जो है योग्य नहीं थे, इसलिए रजिया को सुल्तान बनना पड़ा। और उसके जो है पुरुष पोशाक पहनने से लोगों को बड़ा ऐतराज हुआ, जो उलेमा और खान थे उस समय के, उनको बड़ी तकलीफ हुई। अंत में ज़्यादा दिन तक रजिया सुल्तान नहीं रह सकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए है नूरजहां, ऑप्शन बी है चांद बीबी, ऑप्शन सी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी है रानी दुर्गावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है बलबन। तो ये बलबन था, राइट आंसर डी हो जाएगा बलबन। ये दैवीय सिद्धांत को मानता था, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता है, नायब खुदाई
और अनेक उपाधियों से अपने आप को विभूषित किया। अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताता है बलबन कि मैं सबसे बड़े वंशज का हूँ, और अपनी तुलना जो है वो ईश्वर से करता है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है। चलिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में गुप्तचर विभाग दीवाने वरीद की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग की स्थापना इसने किया था। और फिरोज तुगलक, इसने दारुल शफा और राशनिंग में तमाम विभागों की स्थापना इसने किया था। शादियां भी करवाता था मुफ्त में जो गरीब और असहाय लोग थे। अलाउद्दीन खिलजी, इसने भी अनेक कार्य किए थे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों खिलजी वंश के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैंने मात्र 50 क्वेश्चन में से 4 सवाल जो पॉलिटी के आए थे वो 4 को चारों जो है एक ही वीडियो से हमारे मिल गए थे। और अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को देखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।